लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी चुनावी रणनीति का ऐलान कर रहे हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए पार्टियां लगातार जनसभाएं, रोड शो कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह बर्दवान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में दुर्गापुर में विजय संकल्प सभा नामक चुनावी रैली को सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी और प्रदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, दीदी यहाँ 15 दिन से कैंपेनिंग कर रही है ताकि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे, लेकिन मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, यहाँ 5 साल भी रह जाएंगी तो आप दुर्गापुर नहीं जीत पाएंगी। उन्होंने कहा, तृणमूल कटमनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपना वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो और घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाती हो। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 75 साल तक केंद्र की सत्ता रही, लेकिन राम मंदिर बनाने या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर उन्होंने पहल नहीं की। 10 साल में बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया, जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाया। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान तृणमूल और कांग्रेस साझेदार थे। उस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसते हैं। मोदी सरकार में आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इस दिन अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा को वोट देने के लिए अपील की। अमित शाह ने कहा कि 80 करोड़ देशवासियों को नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन चावल दे रही है। 10 करोड़ भारतीयों को गैस सिलेंडर दिया। आने वाले दिनों में दुर्गापुर में स्टील और यूरिया फैक्ट्रियों में नए निवेश की भी अमित शाह ने बात की। दुर्गापुर से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। 5 किलो चावल दिया। आपके पास जो चावल आता है ना, वो दीदी ने नहीं भेजा है, नरेंद्र भाई ने भेजा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 12 करोड़ लोगों का शौचालय बनाया, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 4 करोड़ लोगों को घर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। और 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। भाइयों बहनों, हमारा वर्धमान दुर्गापुर इंडस्ट्रियल टाउन था, मगर ममता दीदी के गुंडों ने यहां पर पूरा औद्योगिक वातावरण तहस नहस कर दिया। मैं आपको एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, दिलीप दा को जिता दो, वर्धमानपुर की बंद पड़ी हुई, दुर्गापुर की बंद पड़ी हुई सभी उद्योगों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये स्टील प्लांट है, अफवाहें फैलाते हैं कि स्टील प्लांट बंद कर देंगे। मैं आज कहता हूं, उल्टा स्टील प्लांट और यूरिया प्लांट दोनों में नया निवेश कर उसका विस्तार करने का काम नरेंद्र मोदी करने वाले। मोदी जी के नेतृत्व में ही स्टील का उद्योग पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, यहां के मजदूर यूनियनों पर टीएमसी का राज है। गरीब मजदूरों की मजदूरी की उगाही कर टीएमसी के गुंडे भतीजे को देते हैं। एक बार दिलीप दा को जिता दो, एक गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों और बहनों, दीदी यहां 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहां रह लो, नरेंद्र मोदी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत पाओगी। भाइयों और बहनों, ये इंडस्ट्रियल टाउन दुर्गापुर में दीदी ने एक नया धंधा, नया इंडस्ट्री खोला है, अपराध का इंडस्ट्री। ये अपराधियों के कारण कोई यहां पर कुछ नहीं कर सकता। ये जो इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है।
12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है मित्रों, कोई आरोप नहीं। भाइयों बहनों, ये लोग कट मनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो।